Hello students, one more question from complex number. Z1, Z2 be two complex numbers such that Z1 plus Z2 equal to 5. Z1 एंड Z2 का जो सम है वो क्या है, वो 5 है, एक रियल नंबर है। तो मतलब Z1 और Z2 के जो इमेजिनरी पार्ट ने एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और उनके क्यूब का सम भी दिया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। फिर उनकी पावर 4 का मॉड निकालना, सम पावर 4 के सम का मॉड निकालना है। तो लग रहा है कि जैसे क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन आते थे ना 10th क्लास में, या फिर 11th में भी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन होते थे ना, कि सम दिया है, फिर क्यूब दिया है, पावर 4 पूछिए। तो जो बेसिक आइडेंटिटीज़ होती थी उनका यूज़ मतलब यहाँ पे करें तो ये क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ से देख के। तो आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर लेंगे हम। कौन कौन सी आइडेंटिटी? सबसे पहले तो क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब। ये कितना होता है? ये होता है Z1 प्लस Z2 होल क्यूब माइनस 3 Z1 Z2 एंड Z1 प्लस Z2। एक आइडेंटिटी तो मेरे दिमाग में ये आ रही है जिसमें क्यूब वाली टर्म्स आती हैं। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? हाँ, पावर 4 तक पहुंचना है ना, तो स्क्वायर वाली टर्म भी जनरेट करनी पड़ेगी। तो उसको भी लिखता हूँ मैं, Z1 4 प्लस Z2 4। ये होगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया माइनस ट्वाइस ऑफ, ठीक कर रहे हैं? हाँ ठीक कर रहे हैं। ये मैंने घटा दिया, इसमें मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया एक तरह से। और फर्दर अगेन वी डोंट हैव दिस टर्म, ये भी नहीं है, तो इसको भी क्रिएट करते हैं। इसको कहाँ से क्रिएट करेंगे? वी विल क्रिएट दिस इन फ्रॉम हेयर, यहाँ से क्रिएट हो जाएगा ना इजीली। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो इजीली क्रिएट होगा। तो इसको क्रिएट कर देते हैं, ये बनेगा Z1 प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। स्टूडेंट्स थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसकी वैल्यू लिखी है क्योंकि जब आप यहाँ पे स्क्वायर करते हैं ना, जब आप इस टर्म को स्क्वायर करते हैं इसको, तो वहाँ पे Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 आता है। तो उसको मैंने घटा दिया है, और ये पावर 2 ऑलरेडी थी तो वैसे ही आ गई, इसके बारे में कुछ चेंज नहीं है, वैसे ही था। और ये सेकंड टर्म है, इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ Z1 Z2 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये तो रिक्वायर्ड है जो हमें चाहिए, इसका भी मॉड निकाल देंगे बाद में। अब इस रिक्वायर्ड में क्या क्या ऐसा है जो नहीं है, जो हमें फाइंड करना है। इसमें सिर्फ यही है जो रेड में लिखा है ना, ये वाला, और ये दो चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो ये कहाँ से आएंगी? Z1 Z2 बनेगा इस इक्वेशन से, देखो ज़रा जो ऊपर लिख रखी है। तो जल्दी जल्दी वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब, क्वेश्चन में गिवन है 20 प्लस 15 आयोटा। Z1 प्लस Z2 की वैल्यू 5 है, तो 5 की पावर 3 माइनस 3 Z1 Z2 एंड Z1 प्लस Z2 की वैल्यू अगेन 5 है। तो यहाँ से एक 5 तो सीधा सीधा कट जाएगा सब में कॉमन आके। तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 5 4 प्लस 3 आयोटा, यहाँ बच गया 25, यहाँ 5 चला गया है तो 3 Z1 Z2 हो गया। तो आई थिंक Z1 Z2 की वैल्यू आएगी 3, मतलब यहाँ पे साथ में मैं इसको माइंड में रख रहा हूँ। लेफ्ट साइड को आया 25 माइनस 4, 5 माइनस 4 21 को डिवाइड कर दिया मैंने 3 से, तो 7 आ गया, ठीक है। एंड ये 3 आया राइट साइड, माइनस आयोटा हो गया, उसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब इसको मैं पुट करूँगा कहाँ पर? हाँ इसको इधर पुट कर देंगे ना, सेकंड इक्वेशन में, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, इधर पुट कर देंगे इसको, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे बनेगा Z1 प्लस Z2 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 Z1 Z2, तो 2 इंटू 7 माइनस आयोटा, इसका स्क्वायर माइनस 2। Z1 Z2 की वैल्यू फिर से आई है, इसको सॉल्व करना है बस।
इतना सा तो काम है। पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं अंदर पूरा होल स्क्वायर करने से पहले। वैसे कर भी सकते थे क्योंकि ये टर्म बाहर भी है, पर चलो कोई बात नहीं, अपन लिख दिया -14 + 2 आयोटा स्क्वायर -2 49 प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना हो जाता है, ये हो जाता है -1 -2ab -14 आयोटा, इतना बना। 25 - 14 ये हो जाएगा 11, तो 11 का स्क्वायर 121 + 2 आयोटा का स्क्वायर -4 + 2 इंटू यहाँ पे 11 बचा है इंटू 2 आयोटा -90। अच्छा रुको एक घटाया भी गया है, 96 हो जाएगा, ठीक है, +28 आयोटा। तो फाइनली ये बन गया 121 - 4 117, 117 - 96 117 - 96 कितना बन रहा है, आई थिंक इट इज़ 6 और 7 21 बन गया है, एक बच गया 20 मतलब 20। अरे क्या किया मैंने, हाँ 117 - 96 21 सही तो है, 21 बचा। एंड यहाँ पे है 11 22 44 + 28 8 और 4 12 4 और 2 6। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 22 गड़बड़ मुझे लग नहीं रही, तो मैं ऐसे सॉल्व करूँगा, कोई बात नहीं। 44 + 28 62 आ रहा है, अब जैसा मर्जी होगा देखते हैं। 62 आयोटा, इससे क्या आंसर आ सकता है, 22 और 44। चलो देखते हैं, अब इसका मॉड निकाल के देखते हैं। देयरफॉर मॉड ऑफ, मुझे लगता है कहीं कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक करी, मैं एक बार इसको चेक करूँगा सॉल्व करने से पहले, हल्की सी कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। इस स्टेप के बाद ना रिव्यू करते हैं एक बार 7 - आयोटा के बाद, थोड़ा फास्ट करने के चक्कर में ना यहाँ तो हो गया 14 माइनस का, और ये प्लस का 2 आयोटा, ये भी सही है। और 25 - 14 है तो 11 होता है, 11 स्क्वायर 121 एंड प्लस दिस 2 आयोटा का स्क्वायर तो -4 ही होगा, 2ab 2 × 11, ये भी सही तो है, 11 22 और 2 24। अब यहाँ पे देखते हैं एक बार 7 - आयोटा 49 a स्क्वायर + b स्क्वायर -1 -2ab 14 आयोटा सही है। 49 - 1 48 × 2 96। अब इस -2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 28 सही किया है, ये भी बिल्कुल सही किया है हमने। और 28 22 और 2 44 28 8 4 12 4 2 6 1 7। अरे कितनी मिस्टेक करी हमने, ये 44 28 72, इट इज़ 72 एक्चुअली स्टूडेंट्स। देखो हो जाता है, ह्यूमन एरर है, किसी से भी पॉसिबल है। इसको यहाँ से हटाते हैं, 7 है, दिस इज 7। लेकिन अभी भी तो वैल्यू वैसी ही है, लेकिन ऐसे कि इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा। 21 और 72 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, आई थिंक 3 कॉमन आ गया मोड से बाहर। यहाँ 7 + 24, अरे हो गया, तो ये 3 7 स्क्वायर + 24 स्क्वायर, ये तो स्टैंडर्ड ट्रायंगल है पाइथागोरस वाली। 25 वैल्यू होती है इसकी, 75। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। स्टूडेंट्स देखो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि कैलकुलेशन अगर बीच में गलत हो गई है, तो अगर आपने बिल्कुल स्टेप्स में करा होगा क्वेश्चन, स्टेप्स में ब्रेक करके और नीट एंड क्लीन लिखा होगा, तो आप रिव्यू कर सकते हैं उसको, स्टेप्स पूरे अगर आपके पास रहेंगे चेक की जा सकती है,
ठीक है, मैं भी यहाँ पर लाइव ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे सामने कोई सॉल्यूशन रख रखा है, बिल्कुल लाइव सॉल्व हो रहे हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन, और जो भी कैलकुलेशन होती है आपके सामने होती है।